नमस्कार दोस्तों एक नेपाली द्वारा लिखा गया एक गीत भारत में इतना फेमस हो गया कि वंदे मातरम के बाद दूसरे नंबर पर यही गीत आता है। और दोस्तों, देशभक्ति का, भारत में यदि देशभक्ति का सबूत देना हो तो वंदे मातरम जो गाता है या इस नेपाली द्वारा लिखा गया इस गीत को गाता है तो वो पक्का देशभक्त है, यानी भारत भक्त उसे माना जाता है। जबकि ये गीत एक नेपाली द्वारा लिखा गया था। और दोस्तों, ये गीत ऐसा है, जब ये बजता है तो भारतीय युवक हो, भारतीय सेना हो या कोई भी भारतीय हो, उसके खून में उबाला मारने लग जाता है और वो युद्ध के लिए तैयार होता है। दोस्तों, आपने वीर रस सुना होगा, ठीक है। कई प्रकार के रस होते हैं हिंदी में, ठीक ना। तो ये एक वीर रस का एक गीत जो कि नेपाली गोरखा द्वारा लिखा गया था, यानी कि सेना को उत्साहित करने के लिए, सेना को गौरवान्वित करने के लिए या सेना को युद्ध में जाके लड़ मरने की तैयारी के लिए इस प्रकार का एक वीर रस की कविता या गीत की रचना की थी नेपाल के कैप्टन राम बहादुर ठकुरी ने। दोस्तों, ये पहले गोरखा राइफल में थे, उसके बाद ये जापान ने इन्हें कैद कर लिया। वहां से सुभाष चंद्र बोस इनको अपनी सेना में शामिल किए। दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज यानी सुभाष चंद्र बोस की जो सेना थी वो हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती रही, जापान जर्मनी की मदद से। उस समय दोस्तों, जापान और जर्मनी दूसरा विश्व युद्ध जीत लिए होते तो शायद भारत को उसी समय महाशक्ति देशों की लिस्ट में रखा जाता, क्योंकि अंग्रेजों को हराने में अंग्रेजों को बहुत सारे फ्रंट सुभाष चंद्र बोस की सेना ने हराए हैं और उसमें गोरखा लोग भी बहुत ज़्यादा शामिल थे। यानी अंग्रेजों की सेना में भी गोरखा थे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली आज़ाद हिंद फौज में भी गोरखा थे। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसकी जो धुन तैयार की है वो भी कैप्टन राम सिंह ठकुरी ने ही की है। उन्होंने सबसे पहले जनगण मन, जो आज भारत का राष्ट्रीय गान है, उसमें जो धुन है उस धुन को 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज में जिसका गठन हुआ था सिंगापुर में, वहीं उन्होंने सबसे पहली बार जनगण मन जो राष्ट्रीय गीत है इसकी धुन की रचना उन्होंने ही की थी। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी धुन की रचना भी कैप्टन राम सिंह ठकुरी ने ही की थी। अब सोचने वाली बात है कि भारत में 71 राष्ट्रीय जो देशभक्ति के गाने हैं उनमें उनकी जो धुन है उसको तैयार किया था राम सिंह ठकुरी ने, जो कि एक नेपाली थे और एक गोरखा थे। उनका जन्म धर्मशाला में हुआ था लेकिन वो नेपाली थे। और कदम कदम बढ़ाए जा, ये गीत उन्होंने स्वयं लिखा था। और दोस्तों, आप तो जानते ही कदम कदम बढ़ाए जा भारत का एक बहुत फेमस वीर रस देशभक्ति गाना है, जिसे सुन के हर भारतीय गौरव और गर्व महसूस करता है। दोस्तों, ध्यान रखें, जनगण मन की जो धुन है वो राम सिंह ठकुरी ने ही बनाई थी। उस धुन को आपके यहाँ एक विश्लेषक हैं भरत दाहाल, उनका कहना है कि जनगण मन की रचना की गई थी जॉर्ज प्रथम के स्वागत के लिए। जब वो भारत आता था तब जाके जॉर्ज प्रथम के लिए भारतीय लोग उसका गाना गाते थे। दोस्तों, और आपने भी इस चीज़ पर यकीन कर लिया, आपने ये नहीं देखा कि भरत दाहाल सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, वो कम्युनिस्ट चाइना के सबसे बड़े समर्थक हैं नेपाल में, ठीक है। और भारत विरोधी हैं, अमेरिका विरोधी हैं, यहाँ तक कहें कि हिंदू विरोधी भी हैं। भले ही वो दिखाते हैं कि हम हिंदू सपोर्टर हैं, लेकिन वो कभी भी हिंदुओं के पक्ष में नहीं बोलते हैं। वो चाइना और पाकिस्तान के पक्ष में कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं। तो दोस्तों, जॉर्ज प्रथम की मृत्यु लगभग 1725-28 के लगभग हो गई थी और जनगण मन की रचना हुई 1905 में। और भारत का राष्ट्रीय गाना भारत में पहली बार राष्ट्रीय गाना बना जनगण मन 1950, जब भारत आज़ाद हो गया। तो आपने दोस्तों, सोचने वाली बात है, भरत दाहाल से सवाल क्यों नहीं पूछे कि जॉर्ज प्रथम तो 1726-25 के लगभग दोस्तों मर गया था।
ठीक है, और जनगण मन लिखा गया 1905 को, और भारतीय संविधान जब लागू हो जाता है 1950 को, तब राष्ट्रीय गाना बना जनगण मन। तो भरत दाहाल ने इतना झूठ कैसे बोल लिया और आपने उनके झूठ पर यकीन कैसे कर लिया? उन्होंने एक वीडियो में कहा है ना ये बात, और आप लोगों ने भी उन्हीं का समर्थन दिया। तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग बिना चीजों को जाने हुए, बिना तथ्यों को जाने हुए कैसे भरत दाहाल की बात पर यकीन कर लेते हैं? जन गण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता, जनता के गण का जन गण मन, जन मने भी जनता ही होता है, गण मने भी समूह होता है, यानी भारतीय जनता के लिए कहा गया है कि आप ही इस भारत के विधाता हो, जन गण मन, ठीक है। यहां पे जॉर्ज प्रथम वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जॉर्ज प्रथम 200 साल पहले ही मर गए थे, और राष्ट्रीय गान जो लिखा गया 1905 को लिखा गया और 1950 को लागू होता है। और यदि ये जॉर्ज प्रथम की सोचने वाली बात है, यदि जॉर्ज प्रथम के स्वागत के लिए लिखा गया होता तो कैप्टन राम सिंह ठाकुरी कभी भी इस गाने को धुन नहीं देते, क्योंकि वो तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, कैप्टन राम सिंह ठाकुरी आजाद हिंद फौज की तरफ से। तो कैसे भरत दाहाल ने कह दिया? इतना झूठ बोला भरत दाहाल ने, और आपने भी उनकी बात पर भरोसा किया, और उनकी बात पे आज भी आप भरोसा करते हैं बिना तथ्यों को जाने हुए। दोस्तों, हम जानते हैं कि भरत दाहाल भारत को गाली देते हैं, अमेरिका को गाली देते हैं, इसलिए आप उनको ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों ठीक है, पसंद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, कम से कम ये तो पता कर लीजिए कि भरत दाहाल सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। हम आपसे यही चाहते हैं। आपने देखा होगा कि मैं भरत दाहाल के बारे में बहुत बोलता हूं, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे एक चर्चित चेहरा है, और नेपाल के लोग इनकी बातों पर भरोसा करते हैं। मैं जब इनकी बातें सुनता हूं तो मुझे वो सफेद झूठ लगती है, ठीक है, लेकिन नेपाल के लोग उसे सच कैसे मान लेते हैं? अब आप बोलेंगे कि मैं भरत दाहाल के पीछे पड़ा हूं। भरत दाहाल जो है वो भारत और नेपाल के रिश्तों को खराब करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं यूट्यूब मीडिया में, यानी वो नेपालियों को भारत के खिलाफ भड़काते रहते हैं झूठ बोलकर। मेरे पास 100 से ज्यादा सबूत हैं कि भरत दाहाल झूठ बोलते हैं। आपके पास कोई सबूत नहीं है कि भरत दाहाल झूठ नहीं बोलते। अगर मेरे और भरत दाहाल के बीच कभी डिबेट हो गई तो भरत दाहाल बुरी कदर हार जाएंगे, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, सच नहीं बोलते हैं। यदि हम बहुत सारी हिस्ट्री की किताबें, कुछ राजनीतिक बातें, पुराने न्यूज़पेपर सब सामने रखें और तब उन्होंने जो जो तथ्य किए हैं तब उनको दिखाएं, तो उनको आपको पता लगेगा कि वो 100% झूठ बोलते हैं और खाली भारत नेपाल की जनता को लड़ाने का काम करते हैं। नेपालियों के दिलों में भारत के प्रति नफरत बढ़ते हैं। इसलिए दोस्तों मैं उनके खिलाफ बोलता हूं, क्योंकि मैं अपनी तरफ से मेहनत करता हूं कि भारत और नेपाल के बीच में मित्रता कायम रहे। लेकिन भरत दाहाल जैसे 100-200 विश्लेषक हैं नेपाल में, जो नेपाली लोगों को भारत के प्रति भड़का देते हैं और फिर नेपाली लोग भारत को गाली देना चालू कर देते हैं सोशल मीडिया में। किसकी वजह से? भरत दाहाल जैसे विश्लेषकों की वजह से। दोस्तों, क्या अमेरिका की बुराई, भारत की बुराई ही सच्चा विश्लेषण है किसी चीज का? गहराई से सोचिए कि आपको ऐसा लगता है कि जो आदमी भारत और अमेरिका या अमेरिका के सहयोगी देशों की बुराई कर रहा है वही सच्चा विश्लेषण कर रहा है? आपको ऐसा लगता है जो आदमी चीन की तारीफ कर रहा है, जिस आदमी के लिए चीन ही सबसे अच्छा देश है और बाकी दुनिया के देश बेकार हैं, वही आदमी सच्चा एनालिसिस कर रहा है? आपको तो दोस्तों ऐसा ही लगता है कि हमने आपकी मीडिया चेक की है, जिस आपकी मीडिया में जो भी व्यक्ति चीन की दवा के तारीफ करता है उसकी वाहवाही होती है और उसी को कहा जाता है कि आप सच्चा विश्लेषण कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ गलती से एक भी आदमी ने भारत या अमेरिका की तरफ से बोल दिया तो आप तुरंत बोलेंगे नहीं, ये अमेरिका का, भारत का दलाल है। लेकिन जब आपकी पूरी मीडिया चीन के दवा के तारीफ करती है तो आप क्यों नहीं बोलते कि ये चीन की दलाल मीडिया है? दोस्तों, पक्षपात नहीं होना चाहिए। क्या आपको पता नहीं कि चीन ने मीडिया में बहुत 10 अरब डॉलर सालाना खर्चा करता है? कम से कम ये तो जानिए। उसने मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, बहुत सारे देशों की मीडिया पे कंट्रोल किया है। जैसे अमेरिका ने 100 से ज्यादा देशों की मीडिया पे कंट्रोल कर रखा है अमेरिका ने, ठीक है। अमेरिका भी वही है जो चाइना है।
अमेरिका कुछ ज़्यादा है, चाइना कुछ कम है। लेकिन दोनों के दोनों देश गलत हो जाएं ऐसा भी नहीं है, और दोनों के दोनों देश सही हो जाएं ऐसा भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि सत्य तथ्यों को जानिए। अगर आपके विश्लेषक कुछ भी बोलता है तो उस पर सोचिए कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। सीधे उसकी बातें क्यों मानते हैं? आप उनकी बातें पर पूरा भरोसा कर लेते हैं, इसलिए भारत को अपना दुश्मन मानने लग जाते हैं। दोस्तों, हमारा नेपाल पे वीडियो बनाने का जो मकसद था वो यही था पहले से कि नेपाल और भारत मित्रता, जैसे मित्र देश होते हैं वैसे ही रहें। नेपाली लोग भारत को गाली ना दें, भारतीय लोग नेपाल को गाली ना दें। लेकिन क्या करें, आपके यहाँ हमारी भी कुछ बेवकूफ़ मीडिया है जो नेपाल के बारे में गलत बोल देती है। लेकिन दोस्तों, वो 1% भी नहीं है, ठीक है। और आपके यहाँ 80-90% मीडिया ही ऐसी है जो भारत को केवल गलत ही साबित करती है। दोस्तों, आपका कहना होगा कि ये आदमी भरत दाहाल के पीछे क्यों पड़ा रहता है। तो हमने बता दिया ना आपको कि भरत दाहाल वो आदमी है जो भारत और नेपाल के बीच में नफरत पैदा करवाते हैं। हमने आपको कई बार बताया कि कभी ये बोलते हैं कांग्रेस ने राजा को मरवाया, कभी बोलते हैं बीजेपी ने राजा को मरवाया। भारत में बैठी हुई जो भी सरकार चीन के खिलाफ जाएगी उसी का विरोध करते हैं भरत दाहाल। ऐसा क्यों दोस्तों? पहले कांग्रेस के विरोधी थे भरत दाहाल, भारतीय कांग्रेस के, अब भारतीय बीजेपी के विरोधी हैं। ऐसा क्यों? क्या इन्होंने चीन से पैसा ले रखा है कि भारत में जो भी सरकार चीन का विरोध करेगी हम उसी का विरोध करेंगे? गहराई से देखिए, भारत में जो भी पार्टी चीन का विरोध करती है उसी के विरोध में बोलते हैं भरत दाहाल। गहराई से देखिए और सच्ची बातों को जानिए। अब हमने आपको बता ही दिया कि ये कहते हैं कि जनगण मन को जॉर्ज प्रथम की, जब वो भारत आते थे तो उनके स्वागत में ये गाना गाया जाता था। जॉर्ज प्रथम 1728 लगभग में मर गए, लगभग दोस्तों, थोड़ा हो सकता है इधर मिस्टेक 2-4 साल इधर उधर हो। तब भारत पर अंग्रेजों का कंट्रोल नहीं था, आए थे केवल उस समय भारत में अंग्रेज लोग और कुछ कुछ जगहों को जीते थे। और जनगण मन 1905 में बना। तो इतना झूठ बोलने वाले विश्लेषक को आप सच समझते हैं, और मैं कुछ बोलता हूं तो मुझे गाली देते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, जब हम सबूत के साथ बता रहे हैं कि भरत दाहाल झूठ बोलते हैं, चीन जिंदाबाद करते हैं, बोलते हैं नेपाल मर गया, नेपाल खत्म हो गया, नेपाल भिखारी बन गया। इनकी वीडियो सुनिए आप। ये पूरे नेपालियों को डराने में जुटे हैं कि नेपाल के पास कुछ नहीं है, नेपाल भिखारी हो गया। इनकी वीडियो सुनिए। यानी भ्रम फैला रहे हैं पूरे नेपालियों के अंदर कि नेपाल खत्म हो चुका है, बिक चुका है पूरा नेपाली। दोस्तों, नेपाल एक देश है, ठीक है, देश है पूरा, किसी की औकात नहीं है कि जो नेपाल को खरीद ले। लेकिन ये क्यों कहते हैं ऐसा? इनका तो अपना देश है। मैं तो विदेशी हूं, भारी नागरिक हूं, लेकिन मैं तो समझता हूं ना कि गलत बोल रहे हैं ये। दोस्तों, माफ कीजिए, आप कहते हैं कि बुराई नहीं करनी चाहिए किसी को, और वो भी गलत होता है किसी की बुराई करना। लेकिन करें क्या? इनकी बातें जब मैं सुनता हूं तो मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो सफेद झूठ होता है। उससे आप लोग भड़क जाते हैं और भारतीयों को गाली देना चालू कर देते हैं सोशल मीडिया पे, और तब हमें बुरा लगता है कि हम तो चाहते थे कि भारत नेपाल अच्छे मित्र बन के रहें। लेकिन भरत दाहाल जैसे 100-200 विश्लेषक सोशल मीडिया पे बोलने वाले, वो हमेशा भारत और नेपाल के बीच में आग पैदा करते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, गलती हुई हो तो माफ कीजिए।